नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भिवंडी समेत रियासत भर की पावरलूम सनत इन दिनों तबाही के दहाने पर हालात से तंग आकर एक लूम मालिक ने की खुदकुशी। यूसुफ की लाश को कब्र से निकालकर कब्रिस्तान में ही किया गया पोस्टमार्टम। तोहम परस्ती का मामला बताकर बगैर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज किए दफना दिया गया था यूसुफ को। मुंबई में सालों से वक्त पर खाना पहुंचाने वाले डब्बे वाले अब अलग अंदाज में नजर आएंगे। आईसीसी ने इन डब्बे वालों की खिदमत हासिल की। और अब खबरों की तफसील। भिवंडी समेत रियासत भर की पावरलूम सनतें इन दिनों तबाही के दहाने पर हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मुल्क में इंपोर्ट होने वाला चाइना का सस्ता कपड़ा और महंगी बिजली है। छोटे पावरलूम मालिकान बिजली के बिल अदायगी में ही उलझ कर रह जाते हैं। रियासत में काश्तकारी के बाद सबसे ज्यादा मजदूर तबका किसी पेशे से जुड़े हैं तो वो है पावरलूम। इसी के साथ ही रियासत ही नहीं बल्कि मुल्क के कई शहर ऐसे हैं जिनका सारा दारोमदार पावरलूम सनत पर ही मुनहसर है, जिसमें से एक मुंबई के करीब मुस्लिम अक्सर तेला का भिवंडी भी है। भिवंडी भी इन दिनों मंदी की मार झेल रहा है, जिस पर छोटे पावरलूम मालिकान इंतहाई तंगदस्ती बल्कि खुदकुशी की कगार पर पहुंच गए हैं। इसी तरह के एक छोटे लूम मालिक परवीन सदानंद ने कारोबारी मंदी और कर्ज में डूबने के बाद खुदकुशी कर ली। भिवंडी पावरलूम मालिकान का कहना है कि उन्हें बिजली में सब्सिडी दी जाए और चाइना से इम्पोर्ट होने वाले कपड़ों पर ड्यूटी बढ़ाई जाए। से यहाँ की टेक्सटाइल का उसके अंदर जो भी जॉब वर्क करते हैं इन लोग, उनको पूरा नहीं होता है कि लेबर का दे के मेंटेनेंस करके, और वैसे तो एक पावर बिल तो आधा हिस्सा लेके जाता है और बाकी मेंटेनेंस में उसमें करके मेहनत करके भी उनको कुछ बचता नहीं है। तो इसी का वजह से वो लोग कर्जा बाजारी हो जाता है और इसके कारण से ऐसा ही होता है। हम कदम में हम चिल्ला रहे हैं, हम दौड़ भाग कर रहे हैं, ये मिनिस्टर के बजाय वहाँ मिनिस्टर जा, हमारा सजेशन हम दे रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो, ये इंपोर्ट कम रोको, ड्यूटी लगाओ। ये जो कुछ भी हमारे फायदे के हिसाब से, हमारे देश के हिसाब से, देश के हित में जो बात है वो हम गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, लेकिन सुनना न सुनना ये तो गवर्नमेंट का काम है। बेशतर पावरलूम मालिकान का कहना है कि हुकूमत महाराष्ट्र ने इस सनत की जानिब अगर तवज्जो नहीं दी तो बहुत जल्द हिंदुस्तान की पहचान पावरलूम की सनतें बंद हो जाएंगी और किसानों की तर्ज पर लूम मालिकान भी खुदकुशी पर मजबूर हो जाएंगे। ईटीवी न्यूज भिवंडी। इदारे अदब इस्लामी महाराज की 2 रोजा सूबाई अदबी कॉन्फ्रेंस मालेगांव शहर के हज ट्रेनिंग सेंटर में इख्तिताम पजीर हुई। 2 रोजा इस अदबी कॉन्फ्रेंस में इंसानियत की तामीर में अदब का रोल, नात निगारी में तवाज़ुन व एतदाल, गजल की तामीर खद्दोखाल, अदब में तनकीद व तहकीक की अहमियत, इस्लाही तंज़ुमिज़ा पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। इदारे की कोशिश और काविश यह है कि अदब के महाज पर एक सालेह और तामीरी अदब के ज़रिए अपने पैगाम को पहुंचाया जाए और समाज में जो इस तरह के अफकार और नज़रियात पाए जाते हैं जिससे इंसानियत को और समाज को बजाय फ़ायदा पहुंचने के उस इंतशार फ़िक्री और इंतशार अमल पैदा होता है, उसको चेक किया जाए, उसको रोकने की कोशिश की जाए। वाशिम जिले के घाटा गांव में 26 फरवरी को 17 साला शेख यूसुफ की लाश मुश्तबा हालत में खेत से बरामद की गई थी, जिसके बाद गांव वालों ने तोहम परस्ती का मामला बताकर बगैर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज किए यूसुफ को दफना दिया था। ताहम घर वालों ने 5 मार्च को यूसुफ की पुरस्रार मौत का मुकदमा शेरपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया, जिसके बाद अकोला पुलिस की एक वफ्द ने यूसुफ की लाश को कब्र से निकालकर कब्रिस्तान में ही यूसुफ का पोस्टमार्टम किया। एक आयुब है और 11वीं में था वो। उसकी जन्म तारीख 11/10/1998 है और 26/2 को मैं इधर उधर गया तो बकरे लेके जाता था।
दोपहर में 2 बजे के बाद में बकरा लेके गए, तो उसके बाद में फिर वो ऐसा हुआ। मुंबई में सालों से वक्त पर खाना पहुंचाने वाले डब्बे वाले अब अलग अंदाज में नजर आएंगे। आईसीसी वर्ल्ड कप को प्रमोट करने के लिए आईसीसी ने इन डब्बे वालों की खिदमत हासिल की हैं। क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट आईसीसी वर्ल्ड टी20 की शुरुआत जल्द होने वाली है, जिसके प्रमोशन में आईसीसी पूरी तरह से जुटा हुआ है। मुंबई में आईसीसी ने मुंबई के डब्बे वालों का सहारा लिया। डब्बे वाले आपको जल्द ही मुंबई की लोकल ट्रेनों में एक अनोखे अंदाज में आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट का प्रमोशन करते नजर आएंगे। इस वक्त हमारे साथ डब्बे वाले, आप देख सकते हैं कि ये यूनिक ड्रेस और साथ में जो उनके हाथों में ये टिफ़िन बॉक्स नज़र आ रहा है। आमतौर से सादे बॉक्सेस में ये सर्व किया करते थे खाना, लेकिन अब से जब डब्बे वाले आपको ट्रेनों में दिखेंगे तो इसी तरह के डब्बों में खाना सर्व करते नजर आएंगे। साथ ही इन डब्बों में आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट का पूरा शेड्यूल भी आपको मिलेगा। तो ये एक यूनिक ड्रेस कोड आईसीसी की तरफ से दिया गया है इन डब्बों वालों को, जो जहां में शहर भर में जो लाखों घरों तक खाना पहुंचाते हैं, अब उन खानों के साथ आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट की ये तस्वीर पहुंचेगी। साथ ही इसका पूरा शेड्यूल भी वहाँ पर नज़र आएगा। ये मुंबई के डब्बे वाले आमतौर पर वो इसी तरह के कॉजेज़ से हमेशा जुड़े रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट की बात रही हो, चाहे सोशल एक्टिविटीज़ की बात रही। अब जाहिर तौर पर वो भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम एक बार फिर से वर्ल्ड टी20 पर अपना कब्जा जमाएगी। कैमरा पर्सन विलास के साथ फैजान खान, ईटीवी न्यूज़, मुंबई। राहुल नामी बिहार का एक मासूम बच्चा 22 माह बाद बाल कल्याण समिति की कोशिशों से अपने वालिदैन के पास पहुंच गया। बच्चे को वालिदैन से मिलाने वाले व्हाट्सएप ने भी अहम रोल अदा किया है। बच्चे की शरारतों से परेशान होकर उसके वालिद ने उसे डांटा और गुस्से में उसके साथ मारपीट भी की। बच्चा घर से फरार होकर हैदराबाद से बसर ये ट्रेन नांदेड़ पहुंच गया था। एक आदमी मेरा गांव का पहचानत के बोला बच्चा है यहाँ, तो मैं ढूंढे ढूंढे कल बताया। आज मैं सुबह में यहाँ हूँ, पेपर छपाया, पुलिस कंप्लेन कराया, सब कुछ कराया, मीडिया वाले को बुला करके बताया, कोई साथ नहीं दिया, कोई बताया नहीं। ट्रेन में थे, मैं बसा था, एक आदमी ने बोला किसका बच्चा है, कोई ने बोला मेरा बेटा, मेरे को उतारा ट्रेन पर बचाया, थोड़े वो उसका घर ले गया, मेरे को खाना खिलाया, तो पुलिस थाना में टका, उसमें मैं झोपा, मेरे को अनाथ आश्रम में टका। बच्चों का बाल गृह है हमारा बाल कल्याण समिति के अंतर्गत, वहाँ ये बच्चा हम इनको संभाल रहे थे। बीच में हम कोशिश करें, फिर हमें एक ऐसे आदमी मिले जो बिहार के थे, मिश्रा जी करके, उन्होंने इनसे बात करे और उनके माँ बाप से कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो दादाजी से बात हुई, दादाजी ने माँ बाप का पता उठाए। ये कल परसों की बात है, जो फ़ोन पर ट्रैकिंग हुआ, इसका व्हाट्सएप पर फोटो भेजा गया। तो उन्होंने बताया कि इसके माँ बाप हैदराबाद में इसी जगह पर काम करने के लिए, मजदूरी के हालात में काम करने के लिए आए वाले। तो माँ बाप को मालूम पड़ने के बाद तुरंत वो आ गए और आज वो माँ बाप सामने है, बच्चा सामने है, उन्होंने पहचान लिया, बच्चा खुश हो गया। महाराष्ट्र में हालात को देखते हुए सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने असेंबली इजलास में रियासती हुकूमत को घेरने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मालेगांव में अपने वर्करों से बातचीत करते हुए अपोजिशन लीडर राधा कृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि रियासत में कहत साली की वजह से हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। सरकार नाम की चीज नजर नहीं आ रही, इसलिए आने वाले असेंबली इजलास में हम सरकार से मांग करेंगे कि कहत साली वाले इलाकों के किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएं, किसानों के बच्चों की कॉलेज और स्कूल की फीस और ट्यूशन फीस भी माफ कर दिए जाएं। राधा कृष्ण विखे पाटिल महाराष्ट्र के कहत ज़दा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि गांव में रोजगार नहीं, पानी नहीं है। एक गंभीर स्थिति बनी हुई है पूरी राज्य में। लेकिन शासन महाराष्ट्र में जो बीजेपी सेना सरकार है वो तो पूर्णतः उसमें नाकाम रही है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। मुंबई में गुज़िश्ता दिनों की बुजुर्ग खातून के कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया है। इस वारदात को बिल्डिंग के ही वॉचमैन ने अपनी नौकरी बचाने के लिए अंजाम दिया था। मुलजिम को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुलजिम के वालिद का कहना है कि पुलिस जानबूझकर उनके बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही है। और लास्ट में उस बिल्डिंग में काम करने वाले वॉचमैन केयरटेकर जो इंसिडेंट के बाद वहाँ से निकल गए थे, उसको पुलिस ने राजौरी से लाके अरेस्ट किया है और उसने गुनाह कबूल किया है। उसके अंदर
जो महिला था वो घर में अकेली थी और उसको देखते हुए घर में जो किचन के नाइफ थे उससे गला काट के महिला का इन्होंने मर्डर किया है, ऐसा निष्पन्न हुआ है। आज पुलिस ने उसको अरेस्ट करके कोर्ट में हाजिर किया है और उस कोर्ट ने उसमें 7 दिन का पुलिस रिमांड हमें दिया है। उस दिन रफ़ीक ने मेरे को 8:30 बजे फ़ोन किया कि मैं पुलिस से भाग चुका हूँ, बिल्डिंग में से आके मैं के बेटा भाग मत, तेरे को मुर्जुम ठहराएंगे, तू भागेगा मुर्जुम ठहराएंगे। वो उसने बोला मेरे को मुर्जुम ठहरा चुके हैं, जो मेरे साथ सलूक हो रहा है 8 दिन से मेरे को मुर्जुम कर चुके। मैं कि तुम बिल्डिंग वाले को क्यों नहीं बोला? वो बोलते हैं जब हम मेरे को बिल्डिंग में लेके जाते थे चौकी से बोलते थे कि जो हम बोलेंगे बिल्डिंग में किसी को नहीं बोलना, मेरे को मार पीट कर रही है, मेरे को खाना बराबर मिल रहा है, कोई मार पीट तुम्हारे को सोसाइटी में पूछेगा तुम नहीं किसी को बताना। मुंबई पुलिस की प्रॉपर्टी सेल ने फर्जी स्टैम्प पुरानी तारीखों पर बेचने के सिलसिले में एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में 9 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उनमें 3 वकील भी शामिल हैं। इन सभी को 10 मार्च तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कर्नाटक की सुर्खियों पर। कर्नाटक उर्दू अकादमी की चेयरपर्सन फौजिया चौधरी के सानह इर्तिहाल पर ताज़ियती इजलास। मौलाना मोहम्मद शाकिरुल्लाह रिशादी ने मरहूमा के हक में दुआ फरमाई। जमात इस्लामी शाह गुलबर्गा की जानिब से बिरादरान वतन के दरमियान सीरतुन नबी पर बैन मजहबी लेक्चर का एहतमाम, कई माहिरीन ने की शिरकत। रियासती हुकूमत के रवैये से मायूस होकर गेस्ट लेक्चररों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम मकतूब लिखा। उनकी मुलाजिमत को मुस्तकिल करने का किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। कर्नाटक उर्दू अकादमी की चेयरपर्सन फौजिया चौधरी के साने इर्तिहाल पर बज़्म उरूज अदब, अंजुमन खुशदिलान और बिस्मिल्लाह एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से BED सादुन्निसा डिग्री कॉलेज बिस्मिल्लाह नगर बेंगलुरु में ताज़ियती इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में प्रोफेसर खलील अहमद, अजीजुल्लाह बेग, डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ, फरीदा रहमतुल्लाह के अलावा डॉक्टर काजी जियाउल्लाह, काजी अनीसुल हक, BED कॉलेज की प्रिंसिपल जीनत आरा, असातिज़ा और तालिबात की कसी तादाद शरीक थी। मुकर्रिरीन ने कहा कि डॉक्टर फौजिया चौधरी एक ऐसी फाल शख्सियत थी, उनकी अचानक मौत से उर्दू दुनिया के लिए बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्तसर से वक्फे में फौजिया चौधरी ने उर्दू के फ़रोग के लिए अहम किरदार अदा किया। डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ और फरीदा रहमतुल्लाह ने कहा कि फौजिया चौधरी की अचानक मौत से एक सदमा सा हुआ है। उर्दू के लिए वो एक मसीहा बनकर आई और अपनी नाम की शमा जलाकर चली गईं। कर्नाटक उर्दू अकादमी की साबिक चेयरमैन वहाब इंदलीब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। बिलाल मस्जिद के खतीब मौलाना मोहम्मद शाकिरुल्लाह रिशादी ने मरहुमा के हक में दुआ फरमाई। जमात इस्लामी शाह गुलबर्गा की जानिब से बिरादरान वतन के दरमियान सीरतुन नबी पर एक बैन मजहबी लेक्चर का एहतमाम किया गया। हैदराबाद कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स हॉल में मुनक्किदा इस लेक्चर में कई माहिर शख्सियत ने शिरकत की थी।
बरादरान वतन का कहना है कि अवाम में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के ताल्लुक से बहुत सी गलत फहमियाँ और कम मालूमात हैं, जिसको दूर करने की जरूरत है। बरादरान वतन का कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब जैसे पुरतशद्दुद इलाके में जिस तरह से अमन की मशल जलाकर दुनिया को रोशनी दी, इसकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। बरादरान वतन को शिकायत है कि मुसलमान अपने मजहब की तालीमात को दूसरों तक मौसर ढंग से पहुँचाने में नाकाम है, इसलिए दूसरे मजाहिब के मानने वालों में इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से गलत तासुरात पाए जाते हैं। ಮಾತಾಪಿತರ ಸಂಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಮಪಾಲು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊತ್ತಿನ ವಾರಸುದಾರರಾಗುವ ಹಕ್ಕನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳಿರುವ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಸೀಕಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್, ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಲೀಡ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇಸ್ ಬೈ ಸೀಕಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್. By knowledge can lead a happy and sound life. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾಲೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ. It is reading between the lines. लेक्चर में मुसलमानों के साथ साथ बरादरान वतन की भी बड़ी तादाद शरीक थी। बरादरान वतन ने बड़े इन्माक के साथ लेक्चर्स की समाअत की। बरादरान वतन का कहना है कि इस्लाम ने ख्वातीन को जो हुकूक दिए हैं वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। मोहम्मद ने जो बोला था वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही सब कुछ दिया गया है। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन होने से पहले जब मोहम्मद प्रॉफिट ने जो बोला था वो एज यूजुअल वो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। सबको इक्वल रहना और ऐसा कास्ट रिलीजन के ऊपर सब रिलीजन में वही बोला है, सबको इक्वल रखना, इक्वल रहना। ऐसा फीमेल भी मेल के बराबर है, उनको भी प्रॉपर्टी में शेयर देना। इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि हिंदुस्तान जैसे कसीरुल मज़ाहिब वाले मुल्क में एक दूसरों के मजहब को समझा जाना चाहिए, तभी समाजी दूरियां खत्म हो सकती हैं। मुकर्रिरीन ने कहा कि मजहबी हम आहंगी के जरिए ही एक पुरअमन सालेह मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। ईटीवी न्यूज़, गुलबर्गा। रायचूर मुस्लिम फोरम ने इल्जाम लगाया है कि रायचूर जिले के सरकारी दफ्तरों में रोज बरोज बदनुआनियों और धांधलियों में इजाफा होता जा रहा है और आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। फोरम के सदर सिराज अहमद जाफरी ने रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ईटीवी को बताया कि उन्होंने कई बार बदनुआन ओहदेदारों और मुलाजमीन के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के अलावा दिगर आला हुकाम से शिकायत की और फौजदारी केसेस भी दर्ज किए गए, लेकिन तमाम शिकायतें शहर तक ही महदूद होकर रह गईं। सिराज अहमद जाफरी ने कहा कि शिकायतों और केसेस के ताल्लुक से बेंगलुरु में आला हुकाम से रुजू होने पर वहां लाइल्मी का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि जिला इंतजामिया और बदनुआन ओहदेदारों के दरमियान कुछ तालमेल जरूर है। रियासती हुकूमत के रवैये से मायूस होकर मेहमान लेक्चररों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम मकतूब लिखा है, जिसमें उनकी मुलाजिमत को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया गया है। इसके अलावा इंतबाह दिया गया है कि अगर मुलाजिमत मुस्तकिल नहीं की गई तो तमाम मेहमान लेक्चरर्स खुदकुशी कर लेंगे। गेस्ट लेक्चरर्स ने वजीर आजम को लिखे गए मकतूब में कहा है कि इंसाफ मांगने के लिए एहतजाज करने वाले मेहमान लेक्चरर्स के मसाइल हल करने के बजाय हुकूमत ने सीईटी के जरिए नए लेक्चरर्स का तकर्रुर करने का फैसला किया है। मेहमान लेक्चरर्स कई सालों से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इसके बावजूद रियासती हुकूमत उनकी मुलाजिमत को मुस्तकिल करने के लिए तैयार नहीं है। रियासती असेंबली में हुकूमत ने कर्नाटक अकलियती कमीशन को कानूनी इख्तियारात देने का बिल मंजूर किया है। इसके साथ साथ दिगर बिलों को भी मंजूरी मिल गई है। कर्नाटक अकलियती कमीशन को मंजूर किए गए इख्तियारात वाले बिल में ये नुकात शामिल हैं कि अगर अकलियती कमीशन में किसी फर्द या इदारे के जिम्मेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए तो कमीशन की चेयरमैन और कमेटी को इस मामले की जांच का कानूनी इख्तियार दिया जाए। कमीशन को अब इस मामले में अदालत से या किसी सरकारी दफ्तर से इस ताल्लुक से फाइल या दस्तावेजात हासिल करने का इख्तियार रहेगा। वजीर बराए कानूनी व अर्जियात व विनय कुलकर्णी ने बताया है कि कर्नाटक में प्राइवेट या सरकारी जगह पर मसनूई रेत तैयार करने के लिए हुकूमत से मंजूरी मिल गई है। मैंगलोर में मीडिया से बातचीत करते हुए विनय कुलकर्णी ने बताया कि सरकारी या प्राइवेट जगह पर पत्थर की क्वेरी से रेत तैयार करने का मौका फराहम किया जाएगा। प्रयत्न प्रारंभ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ।
हुबली में रेलवे पार्सल के दफ्तर की इमारत गिरकर तकरीबन 1 महीने का अरसा गुजर रहा है। इसके बावजूद दफ्तर के लिए पुख्ता इमारत की सहूलत फराहम करने के लिए महकमे रेलवेज की तरफ से मुनासिब इक़दामात नहीं किए गए। पार्सल दफ्तर के मुलाजमीन रेलवे प्लेटफॉर्म के रूबरू बैठकर काम करने पर मजबूर हैं। लोगों की पार्सल की अशिया भी प्लेटफॉर्म के खाली जगह पर ही रखी जा रही है। इससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्सल के लिए किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको बताते हुए चलें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील के साथ देख सकते हैं। आदाब।